हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आई कैन से कि रेगुलर और रिपीटेड हैबिट्स में या डेली रूटीन्स में या डेली जो हम लोग एक्शन करते हैं उसमें हम लोगों का यूज ज़्यादा रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है वाइल स्पीकिंग और वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। इसीलिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। एक्चुअली अगर बोलने को जाऊं तो एक कैंडिडेट ने मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताइए। तो उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया और फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, जिससे कि और भी जो कैंडिडेट्स है उनको उसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है गाइज। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आइए इसके बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंसेस क्या होता है इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं रिगार्डिंग टेंसेस। ठीक है। तो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। The simple present tense is used to describe regular and repeated habits, routines, or actions. We also use simple present tense for scheduled events in the फ्यूचर। मतलब क्या हो गया दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ज्यादा यूज कहाँ पे है, हमारे रेगुलर या रिपीटेड हैबिट्स या रूटीन्स और एक्शंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहाँ पे और यूज कर सकते हैं, कहीं स्केड्यूल्ड इवेंट्स या फ्यूचर पर्पस के लिए, जो कि इवेंट ऑलरेडी फ्यूचर में कहीं स्केड्यूल्ड है। ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव फॉर्म में रहेगा तो क्या हम लोग बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्फ हूं, मैं ही हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगा ही ईट्स डिनर एट 8 PM। ठीक है। किसी थर्ड पर्सन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी सेकंड पर्सन से, फॉर एग्जांपल हम दो लोग बात कर रहे हैं, मैं और एक सामने जो बंदा है वो है, उनका नाम फॉर एग्जांपल आई कैन से रमेश है, तो मैं रमेश को किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूँ कि ही ईट्स डिनर एट 8 PM। ठीक है। अगर नेगेटिव फॉर्म में देखा जाए तो कहा क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब मैं डू नॉट कहां पे यूज करूंगा, फॉर सिंगुलर पर्पस, मतलब जहां पे मैं खुद के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। और मैं डज नॉट कहां पे यूज करूंगा, जहां पे मैं थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहा हूं। तो अब आई डू नॉट लाइक मिल्क मीन्स वॉट, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मुझे दूध पसंद नहीं है। और अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, सी डज नॉट प्ले ऑनलाइन गेम्स। ओके, मतलब मैंने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताया कि सी डज नॉट प्ले ऑनलाइन गेम्स, मतलब वो ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलती है। अब इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर मुझे देखना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं कैसे बोलता हूँ, तो फॉर्मूला क्या है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इंटरोगेटिव फॉर्म मतलब क्या होगा कि मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो अगर फ्रंट पर्सन से, मैं सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को उससे पूछना रहेगा तो मैं कैसे बोलूंगा, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू लाइक क्रिकेट, ऐसा मैं पूछता हूँ एग्जाम्पल में। और अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में मैं अगर बात कर रहा हूँ, उसके बारे में कुछ क्वेरी पूछना है, तो मैं बोलूंगा डज ही स्पीक जर्मन, डज ही नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, डज ही नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तो ये सारी चीजें मेरी क्या हो गई, इंटरोगेटिव फॉर्म में हो गई, अगर मैं सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ या मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहता हूं यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब थर्ड पर्सन मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन मतलब होता है ही, सी, इट। अब एग्जांपल मैं ऐसे बोल सकता हूँ ही प्लेज क्रिकेट। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास, सी गोज टू मार्केट। थर्ड एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ ही ही लाइक्स क्रिकेट। करेक्ट। ओके। अगर मुझे और भी बोलना रहेगा कि मतलब एक और, मैं अगर थर्ड पर्सन के बारे में अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो सी गोज टू स्कूल। करेक्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग विद थर्ड पर्सन। अब हैबिट्स एंड रूटीन्स, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोला कि अगर हैबिट्स एंड रूटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग ऑफनली सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट सम हैबिट्स एंड रूटीन्स विच वी आर यूजिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आई ऑलवेज गो टू जिम एट 6 AM। ठीक है। अगर मेरे को और लोगों के साथ में अगर मैं बोलना है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे वी यूजुअली हैव संडे ब्रेकफास्ट टुगेदर।
अब जो लास्ट हमारा है जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट सॉरी, वो है कि जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके कुछ सही बात या कुछ फैक्ट में अगर प्रेजेंट करना चाहता हूँ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मतलब जो ट्रू फैक्ट्स रहता है, मतलब जो मतलब कभी बदल नहीं सकता, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना रहेगा तो मैं फॉर एग्जांपल कैसे बोलूंगा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर किस पे फ्रीज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा, 0 डिग्री से कम में। +1 +2 मतलब एक ट्रू फैक्ट हो गया ये। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब अर्थ सूर्य के बगल में घूमता है, मतलब आई कैन से सूर्य के चक्कर लगाता है हमारा अर्थ, तो इट मीन्स व्हाट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब लास्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है स्केड्यूल्ड थिंग्स इन फ्यूचर। अब अगर हमको कोई फ्यूचर की चीज है, अगर उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना रहेगा तो मैं उसमें क्या बोलूंगा? एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल लाइक द क्लास स्टार्ट्स टुमारो। ओके, अगर कोई क्लास कल चालू होने वाली है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा? द क्लास स्टार्ट्स टुमारो। द सेमिनार टेक्स प्लेस एवरी क्वार्टर, मीन्स व्हाट, सेमिनार कब चालू होता है? हर एक क्वार्टर पे एक सेमिनार होता है। तो गाइस यही एक छोटा सा फंडा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमको कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी ऐसे कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें इस नंबर पे। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। आपके जो कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, जो कोई भी हेल्प चाहिए आपको, आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपको तुरंत डिजिटली वर्चुअली आई कैन से मैं आपको कनेक्ट करके उस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे उस पे और कोई और टॉपिक पे मैंने जिसमें ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत लग रही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, so that I'll be able to explain you in more easy way. And as earlier from very start, I'm telling you that we are providing uh, free of cost of I can say free cost of counseling, career counseling. If some candidates are feeling like they are confused what path they should choose while taking some decisions for their further studies, I can say, or while changing their domains, if they are working in some I can say domain, particular domain, and they are trying to switch their job profile, what on what things they need to focus on, which things they need to prepare, and how to prepare for the interviews before applying for any post. So we can help you in that, and that is also I can say completely free of cost. So we are here to provide you the knowledge as much as we can. So guys, at last I can say that please feel free to contact us on this number if you have any query, or you can drop your comment on the comment box how you like the video, and try to subscribe on this channel. Thank you so much, guys. Thank you for watching this video. We will meet soon with some new contents and new topics.